इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी विथ जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू। तो देखिए, जानते इसमें क्या है? जानते कि इसमें ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक रेडिकल विंग था जिसने बनाया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो ये क्यों बनाया गया था? जानते क्या, इसमें आपको कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ। जानते क्या है? देखिए, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, और जानते क्या है, इसमें बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, और है ना। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, देखिए, नेहरू रिपोर्ट लाया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है ना इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मानना ये था कि नहीं, मुझे जो है ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए लाया था क्या? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ध्यान रखना, यही बोला है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है ना ये लाया गया था। और इसमें जानते क्या है, इसके जो प्रेसिडेंट थे ना वो श्रीनिवास थे। श्रीनिवास इसके प्रेसिडेंट थे, और इसके जो है ना मेंबर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसी के नाम से कुछ और भी चीज़ें हैं मुस्कान, जैसे देखिए, एक है इंडियन लीग है। ये जो इंडियन लीग है ना, इसको शिशिर कुमार घोष और अमृत बाजार पत्रिका, अरे सॉरी, शिशिर कुमार घोष ने बनाया था इंडियन लीग को। ये ध्यान रखना। तो ये पे पूछ सकता है कि शिशिर कुमार घोष को, अरे इंडियन लीग को किसने बनाया था? शिशिर कुमार घोष ने। और इसी तरह से एक और है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसको बनाया था रास बिहारी बोस ने 1942 में। तो ये तीनों एक साथ है मुस्कान। देखिए, एक इसने दिया है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, फिर एक है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, ये तो हो गया, और एक है इंडिपेंडेंस इंडियन लीग है ना, इसको बनाया था रास बिहारी बोस ने। वो दूसरा है, और एक है इंडियन लीग है, अब ये है शिशिर कुमार घोष ने। ध्यान रखेंगे, 3 चीज़ें हैं अलग अलग, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया है।